अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, मैं दोबारा इसको ज्वाइन करवा देता हूँ, थोड़ा सा बीच में खत्म हो गया तो। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट फैसिलिटेट डिलिबरेटिव डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे है कि अब हमने क्या करना है कि पेशेंट में नॉट बी रेडी टू मेक अ डिसीजन इमीडिएटली। पेशेंट कहता है मुझे टाइम दो, मैं अभी नहीं बताता अपना फैसला कि मैं कौन सा ऑप्शन आपका ट्रीटमेंट कर लूँगा। ये सारे काम अच्छे हॉस्पिटल्स में होते हैं बेटा, ये जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स है ना, जिना सिविल वगैरह, यहाँ ये चीज़ें, मगर नाउ द फार्मासिस्ट आर एंटरिंग इन दीज इंस्टीट्यूशन। इस वक्त तकरीबन सिविल हॉस्पिटल में 25 फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, जिसमें मेरा एक बहुत सीनियर स्टूडेंट है, इज अबाउट मेरा ख्याल है 56 का तो होगा, वो आगा खान से गया है। तो वहाँ सिविल में गवर्नमेंट जॉब का उसको शौक था ज्वाइन करने का, उसने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली। तो अब फार्मासिस्ट हर जगह, अब आपने तब्दीली लेके आनी है। अब ये ना एक्सपेक्ट करें कि खुद ब खुद आपको ये हालात मिलेंगे वहाँ पे। यू हैव टू ब्रिंग अ चेंज ओवर देयर। पेशेंट मे नॉट बी रेडी टू मेक अ डिसीजन इमीडिएटली, प्रॉबिंग फॉर व्हाट एल्स दे नीड टू नो, और उसको और क्या मालूमात चाहिए, एंड डू बिफोर दे मेक द डिसीजन कैन बी हेल्पफुल। क्या उसका डिसीजन उसके फायदे के लिए होगा या नहीं होगा। वो कहता नहीं जी मैं तो इलिटरेट हूँ, मुझे नहीं पता। मैं आप खुद डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे, आप फैसला करें, फार्मासिस्ट आप पढ़े लिखे, आप फैसला करें। If they are ready to decide, you can help facilitate a final decision. आप उसके फाइनल डिसीजन में मदद कर सकते हैं। असिस्ट विद द इम्प्लीमेंटेशन। अब उसको जो काम करना है कि अब जो भी आपने ऑप्शन लिया था उसके ट्रीटमेंट का, अब उसको प्रैक्टिकली करना है। क्लोज द कन्वर्सेशन बाय लेइंग आउट द नेक्स्ट स्टेप फॉर द पेशेंट। अब अगला स्टेप आपका क्या होगा वो पेशेंट को बताएंगे आप। The process by which we utilize evaluation data, the patient individual needs and clinical judgment to formulate the most appropriate treatment strategies to achieve the desired outcome. अब पेशेंट के साथ हम क्लिनिकल डिसीजन ले रहे हैं। हमारा अब ये टॉपिक हमारा क्लिनिकल डिसीजन का है, तो हम क्लिनिकल डिसीजन ले रहे हैं। अब हमारा ऑप्शन ये है कि जो क्लिनिकल जजमेंट है टू फॉर्मुलेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, यानी पेशेंट को देखते हुए डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि पेशेंट को क्या दवाएं जाएंगी, और फिर आपने डॉक्टर की मदद करनी है कि वो सही दवाएं दे रहा है या गलत दवाएं दे रहा है, सही डोजेज में दे रहा है, सही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। हर चीज के अंदर आपने देखना है कि ठीक क्या है गलत क्या है। दिस इज योर डिसीजन, राइट। देन वी हैव टू गो फॉर evaluation, गैदरिंग सब्जेक्टिव डाटा। आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? आपकी तो आवाज मुझे आ रही है। गैदरिंग सब्जेक्टिव डाटा, आप सब्जेक्टिव डाटा गैदर करें फ्रॉम द पेशेंट, फैमिली एंड फैसिलिटी स्टाफ। आपका डाटा कहाँ से मिलेगा? एक तो पेशेंट से लेंगे, फिर उनकी जो फैमिली आई होगी वो बताएगी कि ये इनकी बीमारी कब शुरू हुई थी, इनको क्या क्या तकलीफें हुई थी, फिर उन्होंने किस तरीके से हमने घर में ट्रीटमेंट किया। ठीक है ना। फैमिली बहुत सी कहेगी अब्बा डायबिटीज़ थे, अम्मा अस्थमेटिक थी, फलां थी, ये थी वो थी, इनके ख़ानदान में 2 लोग हार्ट अटैक से मर चुके हैं। ये सारी चीज़ें फैमिली बताती है। फैसिलिटी स्टाफ जो होती है, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। परसीव पेशेंट, आप पेशेंट को परसीव करें, महसूस करें, प्रॉब्लम क्या है उसका, गोल फॉर ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो पेशेंट को परसीव करें। पेशेंट आया है तो पेशेंट है कैसा, गुस्से वाला है, ठंडे दिमाग का है, एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, ठीक है ना, प्रोफेशनल है, नॉन प्रोफेशनल, हर किस्म का मरीज आपके पास आएगा। देन यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ अ पेशेंट। देखिए प्रॉब्लम में वो सिर्फ सिम्टम्स बताएगा अपने, मेरे पेट में दर्द है, दैट्स इट। आपने उसके प्रॉब्लम को अपनी इंफॉर्मेशन के साथ अटैच करना है। पेट में दर्द है, अच्छा एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, यानी जो मैदा है वहाँ पे दर्द हो रहा है, मैदे का मुंह जो है, जो कहलाया जाता है कार्डिक एंड ऑफ द स्टमक, वहाँ पे दर्द हो रहा है। तो आपने अब इस यहाँ अपनी जो है ना एवोल्यूशन करनी है कि पेशेंट का जो दर्द है, एपिगैस्ट्रिक पेन, क्या ये अल्सर की वजह से है या क्या गाल ब्लैडर की वजह से। अगर उसके बैक साइड पे दर्द हो रहा है, जो आपके पीछे वाली जो बोन है, स्कैपुला जिसे कहते हैं, स्कैपुला के कॉर्नर पे नीचे दर्द हो रहा है, तो क्या ये पेनक्रेटाइटिस है। अगर लेफ्ट साइड पे हो रहा है, क्या ये एंजाइना पेक्टोरिस है।
ये सारी चीज़ें आपने एवोलुएट करनी है डॉक्टर के साथ मिलके कि प्रॉब्लम क्या है पेशेंट का, फिर गोल हमारा ट्रीटमेंट क्या है, हम क्या ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। इमीडिएट कोई चीज़ को रिलीज करना चाहते हैं, अगर उसकी हार्ट रेट बढ़ा तो हार्ट रेट कम करना चाहते हैं, टेकाकार्डिया तो टेकाकार्डिया, एरिथमिया तो एंटी एरिथमिक देंगे आप उसको। व्हाट डज पेशेंट फैमिली, फैसिलिटी, स्टाफ परसीव, अच्छे तो मैंने बता दिया आपको। एंड फंक्शनल लिमिटेशंस, कहाँ तक आप जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं। व्हाट वुड द पेशेंट फैमिली फैसिलिटी स्टाफ वांट टू अकम्प्लिश फ्रॉम द पेशेंट पार्टिसिपेटिंग इन थेरेपी। वही पीछे मैंने बात बताई कि क्या हम सिर्फ डिसीजन ले लें या पेशेंट को साथ मिलाएं। पेशेंट को साथ मिलाना लाजिम है। इफ इंजरी और फॉल, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द इंजरी। अगर कोई इंजरी का पेशेंट आता है, छत पे से गिर जाता है, तो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से इंजरी। क्योंकि मैं आपको बताया क्यों पूछ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए पूछ रहे हैं पीछे से किसी ने धक्का दे दिया है तो ये मेडिको लीगल केस बन जाएगा। अगर ऊपर से पाँव स्लिप हो गया बच्चे का और वो नीचे गिर गया, उसकी हड्डियाँ टूट गई हैं, तो ये मेडिको लीगल केस नहीं होगा। अगर किसी ने धक्का दिया है तो ये मेडिको लीगल केस हो जाएगा, समझे आप। तो इसमें फिर आपको अदालतों के चक्कर काटने पड़ जाएंगे, इसलिए आपने उस पर नज़र रखनी है। आपने इस पे नज़र रखनी है कि आपकी जो इंजरी हुई है पेशेंट को, वो किस वजह से हो, क्या वजूहत, उसकी सराउंडिंग को देखेंगे। इंजरी सर्कमस्टांस से किस हालात में इंजरी हुई है। घर से निकला था, बाहर निकला था, कुत्ते ने टांग पे काट लिया, पागल कुत्ता था, भाग गया। एक सिचुएशन ये, एक सिचुएशन ये बहुत बड़ी, पजारो लेके जा रहे थे, उन्होंने पजारो खड़ी की और अपना कुत्ता लिया, और वो एल्सेशन कुत्ता था, और वो लेके रोड पे निकले और उनके हाथ से पट्टा छूट गया, उसने एक बच्चे को काट लिया। तो ये तो मेडिको लीगल केस बन गया। पागल कुत्ते पे मेडिको लीगल केस नहीं बनेगा। समझ में आ रही है बातें आपको। Evaluation subjective data, prior level of the function. What was the patient level of function prior to the injury or exacerbation of the, क्या ये इंजरी से पहले सही चलता था, क्या ये अपने घुटना मोड़ सकता था, क्या ये 2 कदम चल के दिखा सकता था, क्या आपने ये ऑब्जर्व किया, पूछेंगे उसके साथ जो लोग हैं उससे या पेशेंट से। इफ द पेशेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड, आस्क द फैसिलिटी स्टाफ और फैमिली रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जो भी साथ पार्टी आई पेशेंट को लेके, उससे पूछें कि जब गिरा था तो उससे पहले इसको चलने में, इस पाँव में तकलीफ तो नहीं थी, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इसको कोई पहले से, हाँ जी ये पेशेंट पोलियो का था पहले से, तब आपको पता चला ये पोलियो का पेशेंट था या आर्थराइटिस का पेशेंट। एंटिसिपेट डिस्चार्ज प्लान, अब पेशेंट को जब डिस्चार्ज करेंगे उसका भी प्लान बनता है। व्हाट इज द डिस्चार्ज प्लान फॉर योर पेशेंट, आप कब पेशेंट को डिस्चार्ज करना चाहते हैं। जब पेशेंट ठीक होने लगता है तो फिर डॉक्टर आता है, पैरामेडिकल स्टाफ आते हैं, वो कहते हैं कि सर कल शाम को 6 बजे हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे, क्योंकि आपकी तमाम वाइटल साइंस सही हो गई हैं, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है, अब जिस कंप्लेन के साथ आए थे वो कंप्लेन का हमने इलाज कर दिया है, ऑपरेशन कर दिया, सर्जरी कर दी, जो भी किया। इफ रिटर्निंग टू अ लेस स्ट्रक्चरल एनवायरमेंट, will the patient be expected to be independent or will assistant be available। अगर वो पेशेंट वहां जा रहे हैं, इफ रिटर्निंग टू अ लेस स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, अपने घर में जा रहे हैं, वहां पे वो बेड नहीं है जो ऊपर और नीचे होता है, वहां ड्रिप लगाने का स्टैंड नहीं है, उसने खिड़की से रस्सी बांध के आईवी लाइन मेंटेन करनी होगी घर में। तो अब ये एनवायरनमेंट को आपने स्टडी करना होगा, क्या ये एनवायरनमेंट, what is the discharge plan for the patient, means if returning to a less structured environment, यानी हॉस्पिटल का आगा खान का जो स्ट्रक्चर था या किसी लियाकत नेचर का स्ट्रक्चर था अंदर से हॉस्पिटल का, जैसे बेड्स थे जैसे एनवायरनमेंट, वो उसको घर में नहीं मिल रहे, तो आप क्या करेंगे। घर वालों से कहेंगे विल द पेशेंट बी एक्सपेक्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, या पेशेंट कहता है नहीं जी कोई मसला नहीं मैं कर लूँ, या विल असिस्टेंस बी अवेलेबल, क्या आप नर्स को अपॉइंट कर सकते हैं अपने घर में कि इसकी देखभाल करें, जो क्वालिफाइड हम आगा खान से दे देते हैं आपको एक। समझ में आ रही है बात आपको। Feedback from the facility staff. If the patient is unable to provide subjective data, what feedback can the facility offer relating to the patients? Facility offer relating data to the patient, PLOF, current functional
लिमिटेशन और अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। अब उसकी जो फंक्शनल लिमिटेशन हैं वो आप देखें कि जिस एनवायरनमेंट से हम इसको भेज रहे हैं उस एनवायरनमेंट से अलग जाने के बाद क्या वो ये फैसिलिटीज उसको अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, व्हाट आर द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कंडीशन और कोमॉर्बिड दैट एग्जिस्ट that may influence the course of treatment. That is, the patient has a colostomy bag. अगर उसकी लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर था या किसी भी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन से वो पीस निकाल दिया गया है और उसकी हीलिंग के प्रोसेस को उसको टाँके लगा दिए गए, तो एक ट्यूब डाल के कोलोन के अंदर एक बैग बाहर लटका दिया जाता है जिसको कहते हैं कोलोस्टोमी बैग, जिसमें फीसेस जमा होता है, उसको बार बार खाली किया जाता है। रेसिडेंस इज विजुअली इम्पेयर्ड एंड हैव अ डेफिसिट्स एंड इम्पेयरमेंट विद मोबिलिटी इम्पेयरमेंट। अब इसके साथ उसको देखने में भी मुश्किल है और चलने फिरने में भी मुश्किल है पेशेंट को, तो क्या करेंगे आप। प्रायर थेरेपेटिक इंटरवेंशन रिजल्ट, वेयर द रिजल्ट ऑफ द प्रायर थेरेपी फेवरेबल, जो आपने थेरेपी पहले दी थी क्या उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। डिड द बैरियर एग्जिस्ट दैट इम्पैक्ट ट्रीटमेंट, क्या अभी भी वो रुकावटें आ रही हैं पेशेंट की जिससे उसके ट्रीटमेंट में इंटरफेरेंस आ रही है। इफ द पेशेंट रिसीव ट्रीटमेंट फॉर द सेम कंडीशन व्हाट एलिमेंट हैव चेंज दैट रिक्वायर्ड स्किल इंटरवेंशन विद पीटी ओटी और एसएलपी सर्विसेज नाउ। जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट सर्विसेज है या आउट पेशेंट सर्विसेज है, ये तमाम सर्विसेज आपको जो है ये प्रोवाइड करने के अंदर जो ट्रीटमेंट था हमारे कुछ स्किल्स इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है इन तमाम कंडीशंस के अंदर, यानी कुछ ऐसे लोग साथ भेज दें जो आपको हेल्प करें या आपको बुला लें या आपके घर पे आ जाए। मैं आपके घर पे आगा खान से डॉक्टर भी आता है, पैरामेडिकल स्टाफ भी आ सकता है, आप उसको बुला सकते हैं और आने के बाद वो आपको घर पे आके अपनी स्किल के साथ आपकी इंटरवेन करेगा आपकी चीज़ों के अंदर और आपको सही ट्रीटमेंट दिलवाएगा। टेस्ट मेजरमेंट है, does the objective data match the clinical presentation। जो आपको ब्लड रिपोर्ट आई है, जो उसके एक्सरे आए हैं, जो कैट स्कैनिंग आई है, पैट स्कैनिंग आई है, एमआरआई आई है, एक्सरे आया है, ईईजी आया है, ईसीजी आया है, क्या ये तमाम चीज़ों में जो एबनॉर्मलिटीज है क्या उसकी प्रेजेंटेशन में नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही है। अगर उसकी प्रेजेंटेशन में नहीं नज़र आ रही है तो फिर हमें थोड़ा सा डाउटफुल होना पड़ेगा, ये रिजल्ट सही नहीं है। विच टेस्ट मेजरमेंट शुड बी कलेक्टेड बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जर्वेशन। अब उसके क्या क्या टेस्ट करवाने वो आप और उसके मेजरमेंट को कैसे पढ़ना है वो आपका काम है। व्हाट स्टैंडर्ड टेस्टिंग कैन बी यूटिलाइज, टेनिटी वर्क फॉर द बैलेंस, पर्डू पैक बोर्ड फॉर द फाइन मॉनिटर डेक्सटेरिटी, ठीक है ना, बोन डेंसिटी वगैरह के लिए जैसे करते हैं। वेस्टर्न एफेजिया फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच, स्पीच के लिए वेस्टर्न एफेजिया कहते हैं फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्पीच, इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट को हम देखेंगे कि टेस्ट कैसे। प्रोसेस बाय विच द क्लिनिशियन यूटिलाइज इंफॉर्मेशन गेदर ड्यूरिंग द एवल्यूएशन टू डिटरमिन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये क्लिनिशियन फिजिशियन डिसाइड करेगा तमाम डाटा कलेक्ट होने के बाद कि आया अब हमने फैसला क्या करना है, हमारा फैसला क्या होगा। प्रोसेस बाय विच यूटिलाइजेशन इंफॉर्मेशन gathered during the evaluation to determine the best course of action। अब बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा, क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपकी क्या है और एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन कितना हुआ है, सोशल कंसिडरेशन है, होम एनवायरनमेंट कैसी है, झोपड़ी में रहता है, एक छोटे मकान में रहता है, एक बहुत बड़े मकान में रहता है, एक महल में रहता है, ठीक है ना, फैमिली इन्वॉल्वमेंट कितनी है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, बीवी इंटरेस्ट लेती है, शौहर इंटरेस्ट लेता है, माँ इंटरेस्ट लेती है, बाप इंटरेस्ट लेता है उस मरीज के साथ या नहीं, पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज, उसके साथ कौन कौन हेल्पफुल, और फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसकी, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कितने स्लाइड्स बच गए हैं आपके। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो हेलो जी सर। अब आप यस सर। आपकी कोई क्वारी तो नहीं है इसके अंदर, कोई आपके सवालात तो नहीं है जो आपके माइंड में हो, ताकि हम थोड़ा सा टाइम उस पर भी दिया करेंगे, थोड़ा सा आपका फीडबैक ले लें कि आप लोगों को कहीं कोई चीज़ डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही है, क्योंकि अब जो हम
सब्जेक्ट कर रहे हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने कहा ना आप लोग 4th ईयर में 2nd सेमेस्टर में आ गए हैं, नाउ यू आर गोइंग टू मूव इन द फाइनल सेमेस्टर इन नेक्स्ट ईयर। तो अब आपका टाइम आ रहा है प्रैक्टिकल साइड का। तो ये मैं सारा, चूँकि फार्मेसी प्रैक्टिस की बात हो रही है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द थ्योरी इन द मार्केट इन योर इंस्टीट्यूशन विच इज़ हॉस्पिटल और एनी एनवायरनमेंट। तो इसके लिए इसकी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें, फैसले का डिसीजन मेकिंग हमारा कैसे होता है, ठीक है ना, फार्माकोथेरेपी हम किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने देखनी होती हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप इसको पढ़ें, पढ़ के अगर आपकी कोई सवालात हो तो लिख लें कागज़ के ऊपर, ताकि मैं उसमें आपको बताने में हेल्प कर सकूँ। क्योंकि हमारा एक्चुअली 2 वे कम्युनिकेशन होगा ना, तो उसमें हमें बहुत एडवांटेज मिलेगा। क्लास तो है नहीं कि आप हाथ उठा के सवाल कर लेते थे, ऑनलाइन है, इसमें भी 40 मिनट का स्लॉट होता है, मैंने आगे और भी खींच लिया 10-15 मिनट, ताकि अब अच्छा इसकी लोडिंग का भी मसला आता है कि यूट्यूब पे जाता नहीं है, 40 मिनट से अगर अबव चला जाए ना तो वहाँ वो बहुत हेवी हो जाती है फाइल, तो उसको शिफ्ट करना मुश्किल होता है। तो खैर ये जो भी था, अब मैं इसको लोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मुलाकात करेंगे। ये क्लास मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, तो जी वी सर। आर एंडिंग द क्लास। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।